हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी कुछ शुरुआत ऐसे होती है कि आज अनवी की शॉपिंग के लिए हम बाहर निकल दिए हैं। तो अभी मैंने बर्थडे कुछ अनवी का बर्थडे विश हुआ था। अब हम शॉपिंग के लिए कहाँ जा रही है मैं आपको बताती हूँ। तो सास बहू मिलके शॉपिंग कर रहे हैं। तो सामान बहुत कुछ लेना है। अनवी का बर्थडे का आप लोगों को पता है, बर्थडे होता है तो बहुत कुछ लेना पड़ता है। तो इसी तरह हम निकल दिए। तो हमारे यहाँ सिग्नल तो बहुत पड़ जाता है, दुबई में सिग्नल मिल जाएगा आप लोग को। तो इसी तरह जब शॉपिंग करने जाओ तो बहुत सारे सिग्नल मिलते हैं, तो यार लगता है यार कितना लेट हो गया है। तो हमने फाइनली बहुत सारा शॉपिंग किया। आप लोग देख रहे हो, आज मैंने बहुत महंगी शॉप पे नहीं गया है। मतलब इतना सस्ता कि आप लोग भी सोचोगे यार बर्थडे में इतनी सस्ती शॉपिंग। तो हमारा कुछ इस तरह शॉपिंग हुआ। शॉपिंग करने में बहुत मजा आता है। आप लोगों को पता है लड़कियों को कितना मजा आता है, बहुत मजा आता है। इसी तरह हमने कुछ फ्रॉक देखे। आप लोगों को कौन सा फ्रॉक इसमें पसंद आ रहा है? इसमें हमने बहुत सारे फ्रॉक देखे, तो हमें देखते हैं कौन सा पसंद आता है बर्थडे के लिए। एटलीस्ट ये सब बर्थडे के लिए ही तो अच्छा लगता है ये सब कपड़े। तो बहुत सारा हमने पहले कलेक्शन किया। कलेक्शन करके सासू माँ लिफ्ट से ऊपर नहीं आ सकते, तो इस वजह से मैंने इनके लिए ढेर सारा नीचे ही लाया। तो ये चूज करी थी कौन सा कपड़ा लूं। तो फाइनली मेरे कपड़े चूज करके अब हम दोनों निकल दिए सास बहू। तो हमारी शॉपिंग हो गई। शॉपिंग करने में बड़ा मजा आया, और दुबई में सास के साथ शॉपिंग करना भाई किस्मत की बात होती है। तो इसी तरह हमने एक डीजे देखा। डीजे में बहुत सस्ते सस्ते कपड़े थे, बहुत अच्छे कपड़े थे। तो इसी तरह हम फाइनली घर पे पहुंचे। घर पे पहुंचने के बाद हमारा मन बहुत उदास हो गया था, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ गए थे। तो हमारी मॉर्निंग की शुरुआत में चाय और साथ में ब्रेड से शुरुआत हुआ। उसके बाद फिर पति देव को खाना फटाफट हमने दिया। हमारे उसके बाद सभी ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। जानवी भी खा रही है, सासू माँ भी खा रहे थे। मेरे को खाना खाना था, तो मैं भी अपना खाना लेकर बैठ गई थी कि अब खाना ही खा लेती हूँ, क्या ही करना है। अब शाम का तैयारी हो रहा है बर्थडे का, तो बहुत सारा काम था शाम को। तो फाइनली मेरी सासू माँ ने उड़द का दाल भिगोया था। तो उड़द का दाल इतना बढ़िया भिगोया था, इतना बढ़िया भिगोया था, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अब दुबई में रहकर ये सब चीजें भाई बनाना बहुत बड़ी बात है। लोग बाहर खाते हैं, हम लोग भी बाहर खाते हैं, बट हमारा प्लान था बाहर नहीं खाएंगे, जो भी खाएंगे कुछ इंडियन स्टाइल में खाना खाएंगे। जब इंडिया के तो फिर इंडियन स्टाइल में विदेश में भी खा ले। तो हमारी कुछ इस तरह था ख्वाहिश। तो सच में आप लोगों को कैसा लगा ये बताओ इंडियन स्टाइल में। वो भी आज मैंने कुछ इंडियन स्टाइल में बनाना स्टार्ट किया। मैंने कभी ये सब बनाया नहीं था चीजें, बट आज मैंने बनाना स्टार्ट किया। कैसा लगा आप लोग को ये बताओ। आज बनेगा क्या आप लोग समझ गए होंगे, या बड़ा बनेगा या फिर कचौरी बनेगा। तो फाइनली हम सब बनाने वाले हैं, मतलब मैं नहीं बनाऊंगी, मेरी सास बनाएंगी। वो मेरे को बता रही सिखा रही है। तो भाई हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया, मैं आपको क्या ही बताऊं। अभी आप लोग सोचोगे यार ऐसे कैसे हो गया। तो हमारी जो मिक्सचर आप लोग देख रहे हो जिसमें हमने बना रही थी, ये जो दाल को मैंने भिगोया था इसको पका रहा था, मतलब मिक्स कर रहे थे। और ऐसा हुआ कि हमारा ये जो है बीच से ही खराब हो गया। मतलब थोड़ा सा हो चुका था, थोड़ा ही बचा था, बट खराब हो गया। अब मुझे इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा आया कि मैं क्या ही बताऊं आप लोग को। आप लोग बताओ, कोई अगर काम कर रहे हो वो भी बर्थडे पे, तो अच्छा नहीं लगता ना। कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है। तो साथ मेरे साथ यही हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, बट फिर भी। तो फाइनली इसी तरह हमारा सारा काम हो गया था, बट मेरा फेस अभी भी स्वेलिंग था, बहुत ज़्यादा ही स्वेलिंग था। हम बहुत परेशान हो गए थे फेस को लेके। आप लोग बताओ ये फेस का मैं क्या करूँ, इतना ज़्यादा स्वेलिंग, इतना बुरा लग रहा था फेस को देखकर कि खुद को ही गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर भी अब बेटी का बर्थडे, तो भाई काम तो करना पड़ेगा ना, सब कुछ तैयारी करना पड़ेगा। बट हमने ज़्यादा काम नहीं किया, ज़्यादातर काम मेरी सासू माँ ही की है, हम लोग बस थोड़ा बहुत काम किया। तो हमारी फाइनली अनवी हमारी बैठ गई मस्ती करने, बर्थडे गर्ल। कैसी लग रही है मेरी बर्थडे गर्ल, आप लोग कमेंट करना। आज इसके लिए हर ड्रेस एक एक फ्रॉक पहनाई है हम बर्थडे पे। सो इसी तरह घर से फोन आता, सासू माँ अपना घर पे बर्थडे अनवी को विश कर रहे थे। तो अभी मेरे को काम में लग गई हूँ। तो काम में पहले मैं प्याज काटूंगी ढेर सारा, क्योंकि हमारा पनीर का सब्जी साथ में, और जैसे भी अभी आपको दिखाया क्या क्या बन रहा है। तो सो फाइनली अभी हम प्याज व्याज काटना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि प्याज भी काटना है पनीर के लिए। प्याज आप जितना भी काटो, प्याज टमाटर, तो पनीर बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है। तो हमारा प्याज कैसा कट रहा है पहले आप लोग बताओ तरीका। मैं तो वैसे भी बहुत ज्यादा, मतलब प्याज काटने के बाद मेरी आंखों एकदम स्वेलिंग हो जाती है, मेरी आंखों से बहुत पानी आता है, बहुत ज्यादा ही आता है। बट फिर भी प्याज को काटना जरूरी है, क्योंकि प्याज में, अगर आप पनीर की सब्जी बना रहे हो उसमें प्याज नहीं काटोगे तो पनीर की सब्जी अच्छी नहीं होती है। तो इसी तरह हमारी प्याज कटा, साथ में हम लग गए। मेरी सासू माँ, भाई मैंने किचन में गई तो देखी, अरे भाई सासू माँ ड्राई फ्रूट्स में एकदम लगी हुई थी। इतना बढ़िया ड्राई फ्रूट छोटा छोटा इन्होंने काटा, जैसे लगा कि कोई मशीन से काटा हुआ है, मतलब जो ड्राई फ्रूट्स वाले मशीन आते हैं उससे। तो ये जो हमारा थोड़ा सा बचा था, मैंने आपको बताया था ना, हमारा उड़द थोड़ा बच गया था, जो हमारा मिक्सचर खराब हो गया था। तो थोड़ा सा उड़द को हाथ से कूटी सासू माँ ने, फिर साथ में सेवई की तैयारी कर दी। सेवई ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है, साथ में दूध भी उबाला आ चुका है। तो सेवई को इनके ये अपने स्टाइल में बनाई। अगर आप लोग को जानना है कैसे सेवई बनेगा, तो आप लोग कमेंट करना, तो इनसे ही मैं पूछ के आप लोग को बताऊंगी। उसके बाद फिर थोड़ी बहुत बची थी, इसको काटना कूटना स्टार्ट की थी भाई। मेरी तो हिम्मत नहीं थी। साथ में हम दोनों अब काम में लगे, कि मेरा भी काम था कि जो
मेरा भी जो काम था कि जो आटा है उसको गूँथना है, तो बस मैं गूँथने में लग गई थी, आटा गूँथने में। तो फटाफट मैंने आटा गूँथा, साथ में मेरी सासू माँ ने उड़द की दाल कूटना स्टार्ट ना बना दिया। तो हमारा ऑलमोस्ट आटा जो है गुँथा गया है। और कैसा गूँथे ये बताओ, क्योंकि 8, 10, 12 लोग का अगर सामान बनाओ, मतलब खाने को चीज़ बनाओ तो बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाता है, बट बहुत अच्छे से बनता है। आटा को मैंने 2 जगह गूँथा था। इसको 2 तरह से बताई थी सासू माँ करने के लिए। और भी मैं आप लोग को बताऊँगी आटा 2 तरह का क्यों गूँथा गया। क्योंकि थोड़ा-सा हार्ड गूँथा गया था, थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा नॉर्मल गूँथा गया था। मतलब कि थोड़ा पानी अच्छा, एक में हल्का पानी रहे, एक कड़क, एक नॉर्मल। तो इसी तरह हमारा आटा गूँथने की प्रक्रिया जारी थी। साथ में और भी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि ये सामान ऐसे बनता है, वो सामान ऐसे बनता है। तो यही सब तैयारियों में हम लोग लगे थे। तो फाइनली ये जो हमारा ये सासू माँ ने जो उड़द का दाल बनाया है, इसमें सारे सामान डालना स्टार्ट कर दिए, जैसे इसमें अदरक और फिर इलायची बहुत कुछ इसमें डाला गया है। मेरे को ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। बट आप लोग को अगर जानना है तो बताइएगा, मैं इनसे खुद ही रेसिपी आप लोगों को बताऊँगी कि ताकि आप लोग भी अगर इनके स्टाइल में बनाना चाहते हो बना सकते हो, क्योंकि हर इंसान अपने-अपने स्टाइल में बनाता है, सबका टेस्ट बहुत अलग होता है। क्योंकि ये उड़द की कचौरी तो सब कोई बना लेता है, बट सबका अलग टेस्ट होता है, तो कभी-कभी टेस्ट चेंज हो जाता है। साथ में उड़द की कचौड़ी के बाद हमारी इतनी सारी तैयारियाँ हुई थी, जैसे आटा हमारा गुँथा गया था, मैं और साथ में प्याज़ मैंने कट करके रख दिया था। थोड़ी-सी सासू माँ ने काटा, थोड़ा मैंने काटा, इसी तरह हमारा काम भी हो गया। अब मैं स्टार्ट कर दी हूँ सब्ज़ी बनाना। तो हमारी मिक्सचर खराब हो गई थी, सब्ज़ी बनाने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, बहुत ज़्यादा हुआ। बट किसी तरह हमने सब्ज़ी बनाया, क्योंकि ग्रेवी वाला नहीं बना पाए। ग्रेवी सब्ज़ी के लिए यही होता है कि थोड़ा-सा पहले जो भी सामान है, जैसे प्याज़, टमाटर, उसको अच्छे से हमें ग्राइंड करना पड़ता है। बट ग्राइंड हम लोग नहीं कर पाए थे। तो अभी सासू माँ ने प्याज़, टमाटर सब मेरे को काट के दे दिया, साथ में मेरे को पनीर भी दे दिया। तो अब हम पनीर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो नॉर्मल बस थोड़ा-सा उसको प्याज़ को रेड कर दिया, लाल करने के बाद उसमें हमने पनीर डाल दिया। अब दोनों को अच्छे से तलेंगे, अभी हमने मसाले-वसाले कुछ भी नहीं डाला है। तो अभी आप लोग बताओ कैसा बन रहा है ये पहले आप लोग बताओ, और हमारी रेसिपी कैसी लगी ये बताओ। उसके बाद जितना भी चीज़ जैसे अदरक, प्याज़, धनिया, मिर्चा जो भी था, सब एक साथ हमने डाल दिया। ये बहुत ईज़ी रेसिपी है, जैसे एक सब्ज़ी बनती है गोभी आलू की, वैसी हमने बनाया है। बट इसकी टेस्ट यार इतना लाजवाब आ गया था ना, मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ, बहुत मज़ा आया था, मतलब बताने लायक ही, इतना लाजवाब टेस्ट आ गया था। तो फाइनली वाली पनीर कैसी लगी पहले आप लोग ये बताओ? ये गोभी और मटर की सब्ज़ी नहीं थी, पनीर की थी। उसके बाद मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा रोने रोने लगी बैठ के, इसलिए रोने लगी कि मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मेरी बेटी का बर्थडे है, और मैंने ये जो हाथ में देखा आइस लिया, आइस से मैंने अपना फेस सेक रही थी। इतना ज़्यादा मेरे को हो गया था फेस पे, इतना हो गया था, मतलब इचिंग टाइप की हो रही थी, मुझे इतनी परेशानी हो रही थी, मैं थोड़ी रोने लगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था यार, आज के दिन बच्चे का बर्थडे है और साथ में मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत तकलीफ हुआ था मुझे। बट आप लोग भी बताओ, आप लोग भी ऐसा होता है ना कभी बहुत बुरा लगता है ना, बच्चे का बर्थडे है, साथ में हमारे साथ इतना बुरा हो जाए कि अपना फेस लेकर बस दिन भर खुजली करो, इचिंग करो, बैठो। फिर थोड़ी सी मैंने सही किया फेस, फिर हम निकल गए शॉपिंग के लिए, क्योंकि कुछ सामान बर्थडे का अनवी का बचा हुआ था। तो अभी रास्ते में मैं सामान लेने के लिए निकल गई, तो आप लोग देख रहे हो कुछ कितना सुंदर लगता है ना, ये दुबई के एरिया इतना सुंदर लगता है कि इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर फाइनली हमने पहुँच गए शॉपिंग करने। शॉपिंग करने के लिए बहुत सारा सामान देखे, तो कुछ बच्चों के बर्थडे का सामान था, वो सब भी हमने देखा। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इसमें सामान, तो कुछ-कुछ सामान हमने लिया, कुछ-कुछ सामान बस देखकर हमने रख दिया कि जो हमारे पास ज़रूरत के सामान थे हमने उतने ही लिया, बाकी तो हम ले लिए थे। अब सामान लेकर हम घर के लिए निकल दिए हैं। देखते हैं घर कितने टाइम में पहुँचते हैं, पतिदेव का फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था। भाई हम लोग केक भूल गए थे, तो केक लेने के लिए हमें लुलु जाना पड़ा। लुलु से फाइनली केक लेकर आ गए। अभी हमारा खाना कैसा बना है पहले आप लोग कमेंट करके जल्दी-जल्दी फटाफट बताइए।